एक बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है और एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अंदर बैठ के वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। 1 अरब से ज़्यादा आबादी है इंडिया में, क्या ख्याल है उधर कोई इस तरह का बंदा नहीं था जो अपना को इलेक्शन लड़वा सकते। कौन लीडर है जो मसाइल ठीक कर तो सकता हमारा लीडर है या का नाबुदो या का नस्ताइन, वो इस वक्त जेल में बैठा इन सब इदारों को अपने पाँव पे बिठा के बैठा हुआ है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब है, महंगाई भी उरूज पर है। क्या लगता है आपको इस मुश्किल सूरत हाल में गुजर बसर कैसे हो सकती है? बहुत ही मुश्किल हुआ है जी हमारे लिए। तो हम मजदूर आदमी हैं, रिक्शा चलाते हैं हम। बहुत ही मुश्किल हुआ है, जैसे कि खाने पीने की अशिया देख लें, बिल वगैरह देख लें, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्या कोई हल नज़र आ रहा है आपको, या कोई ऐसा बंदा नज़र आ रहा है, कोई सियासी लीडर जो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सके? हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है, मौजूद है, पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा है, ये पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। अगर ये जिस तरह के ये मौला अली के ये अलम बुलंद करके निकले हुए हैं ना ये लोग, इसी तरह हम एक हो के अलम हाथ में उठा के माथे पे कफन बांध के निकलें तो हर मुश्किल का हल हो सकता है। कौन लीडर है जो मसाइल ठीक कर तो सकता हमारा लीडर है या का नाबुदो या का नस्ताइन, वो इस वक्त जेल में बैठा इन सब इदारों को अपने पाँव पे बिठा के बैठा हुआ है। अभी मेरे ख्याल से वो खुद ही नहीं आना चाह रहे। है? जितना वो तो जेल में उसको आने नहीं दे रहे हैं। वो खुद नहीं आना चाह रहा कि ज़रा इनको पता लग जाए इस कौम को कि इस कौम के साथ 70-80 सालों में हो क्या रहा था, इनको हुआ क्या है। अगर वो खुद नहीं आना चाहते तो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम गुर्बत के इंतहा को हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं, वो क्यों नहीं बाहर आना चाहते? वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना चाहते, इसका मतलब? तो जो हमारे ऊपर वाले इलाके हैं ना, इधर से बलूचिस्तान, कोयटा, KP के, आज़ाद कश्मीर, 100 में से 80% लोगों ने इन्हीं की वजह से, अंदर रहने की वजह से उन लोगों को थोड़ा सा शऊर आया और उन लोगों ने देखें जब भी खान साहब की कॉल आती है, आवाज़ आती है या महंगाई का उनको अफसाना सा आता है ना, तो वो निकल आते हैं और जहाँ भी वो खान साहब की कॉल हो, जिस जगह पे पहुँचने की कॉल हो, वहाँ पहुँचते हैं। ये अभी जो कह रहे हैं ना कि आना क्यों नहीं चाहते, आना इसलिए नहीं चाहते कि ये जो पंजाब के लोग हैं ना हमारे, कम अज़ कम ये शहरी इलाके जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इधर से अभी इनको लोगों को थोड़ी सी ना वो अभी दिलाने वाली है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये जब तक ये लोग ये मुकम्मल तौर पे खान साहब को नज़र नहीं ना आएंगे कि पंजाब में ये लोग उठ नहीं रहे, क्यों नहीं उठ रहे, जुल्म फस्तायत तो हर जगह में हो रही है, हर जगह पे ये बेगैरती की इंतहा हो रही है। इदारे जो हैं वो उनको डिसाइड करते हैं, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं। वो एक कौम है, उस जगह पे एक कौम है, इधर हर रंग का बंदा लगा हुआ है, हर रंग पर अपनी, मतलब पूरा पाकिस्तान जाग जाता है लेकिन पंजाब नहीं जागता। पंजाब नहीं जागता। क्या वजह है इसकी सोने की? वजह यही है सोने की कि ये पार्टियों में बटे हुए हैं। अच्छा। जब ये पार्टियों से निकलेंगे, एक कौम बनेंगे, तो फिर ही इनकलाब आएगा, फिर ही ये अवाम दुरुस्त की रास्ते पे चलेगी। हम तो ये समझते हैं कि ये जो बांग्लादेश है, ये हमारे मुसलमान जो पाकिस्तान के थे, ये समझते हैं ये घटिया सी कौम है। और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि ये घटिया सी कौम ने हमें अफसर लोगों को ये बता दिया कि कैसे चेंजिंग लाती हैं। और इससे भी घटिया कौमों में जो हम लोग सोचते थे कि जी श्रीलंका की है, ये मुर्दे जलाते हैं, ये करते हैं, उन्होंने भी हमें थोड़ी सी गैरत दी है कि भाई इस तरह करो। हमने किया, लेकिन आप लोग कब वही कहना चाह रहा हूँ ना कि तरीका भी नहीं हम ले पा रहे। ये तरीका इंशाल्लाह तब ही आएगा जब खान साहब बाहर होंगे, ये पंजाब पूरा पाकिस्तान उनके साथ होगा। ये तो अभी देखें ना, एक अंदर बैठ के वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। 1 अरब से ज़्यादा आबादी है इंडिया में, क्या ख्याल है उधर कोई इस तरह का बंदा नहीं था जो अपना को इलेक्शन लड़वा सकते। ये हमारे फ़ख्र की बात है, हमारे लिए पाकिस्तानियों की फ़ख्र की बात है कि एक बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है और एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इंशाल्लाह ज़्यादा दिन दूर नहीं है, इंशाल्लाह यही कौम जो बैठे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे के चेहरे अफसुर्दा हैं, यही कौम इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपको इंटरव्यू देगी और खुशी से देगी।